नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। प्रदोष व्रत तो वैसे भी बहुत ही उत्तम होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि ये बड़ी उत्तम तिथि मानी जाती है। आपके जीवन के हर कष्ट जो हैं वो इस दिन दूर होते हैं। लेकिन गुरु प्रदोष व्रत कुछ खास महत्वता रखता है। गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं कि दुश्मनों का नाश करता है। बृहस्पति में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि गुरु प्रदोष तिथि कहलाती है और ये व्रत आपके जीवन से दुश्मनों को दूर करता है। और जिसके दुश्मन कम होते हैं वो अपनी ज़िंदगी की तरक्की की सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ पाते हैं, क्योंकि टांग खींचने वाला कोई होता ही नहीं है, आप आगे ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन दूसरा इसका एक कहावत ये भी कहते हैं जिसके ज़्यादा दुश्मन इट मीन्स वो व्यक्ति ज़्यादा तरक्की कर रहा है। बट हम इस चीज़ को नकारते हैं। दुश्मन नहीं होने चाहिए। दुश्मन आपके जीवन में हमेशा खलल ही पैदा करते हैं। वो कभी आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते, आपका हित कर ही नहीं सकते। और जहाँ नेगेटिविटी की एक लेयर आपके इर्द गिर्द रहेगी तो वहाँ आपके लिए पॉजिटिव गुंजाइश होती ही नहीं आती किसी चीज़ की। तो आपने जब अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे काम करने हैं, जीवन में आगे बढ़ना है, तो वहाँ नेगेटिविटी की लेयर को तोड़ना ज़रूरी होता है। अब दुश्मनों की बात आती है तो ये त्रयोदशी तिथि बहुत ही खास त्रयोदशी तिथि मानी जाती है। और इस त्रयोदशी तिथि में, गुरुवार को पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि में, ये प्रदोष व्रत आपके जीवन से दुश्मनों को दूर करता ही करता है। प्रदोष मीन्स दोष खत्म करना, कोई भी दोष नहीं रहना आप में। अब बात आती है कि ये तिथि माघ महीना हो, कृष्ण पक्ष हो और ऊपर से त्रयोदशी तिथि हो, तो ये संगम ही बहुत अच्छा होता है। माघ महीना वैसे भी बहुत ही पावन पवित्र महीना माना जाता है। स्नान, माघी स्नान का महीना कहते हैं इसे। और इसी महीने में जप तप दान जो होता है, ये खास करके तिल का दान तो उसका खास ही महत्व होता है। लेकिन जब हम प्रदोष की बात करें तो ये तिथि कहाँ से शुरू है, कहाँ तक है? 19 जनवरी को ये तिथि जो शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है 1:19 में, यानी दोपहर को 19 तारीख को त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और ये 20 तारीख को सुबह 10 बजे समाप्त हो जाएगी। अब वैसे ज़्यादातर हम त्यौहार की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं उदयापात तिथि जो मिलती है उसके हिसाब से व्रत त्यौहार करने चाहिए। लेकिन जब हम प्रदोष की बात करते हैं तो प्रदोष काल का महत्व होता है, यानी संध्या के समय, सूर्य अस्त के बाद का जो समय होता है, जब प्रदोष काल होता है उसका महत्व होता है, उसकी पूजा, उसमें खास करके प्रदोष काल में पूजा की जाती है। अब अगर कि हम तिथि ही 20 तारीख की सुबह 10 बजे समाप्त हो जाएगी तो इसका मतलब है प्रदोष काल जो है वो 20 तारीख को आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो व्रत करना है, जो आपको पूजा भक्ति करनी है, वो आपने 19 तारीख को करनी है। ये व्रत जो आपको 19 तारीख का व्रत रखना है, ना कि 20 तारीख का है। और 20 तारीख की सुबह तिथि का तो बहुत सारे लोग रखेंगे भी इस व्रत को, लेकिन जब हम शाम की पूजा की बात करते हैं, संध्या की पूजा की बात करते हैं, तो हमें 19 तारीख को ही इस व्रत को रखना चाहिए। और गुरुवार का दिन भी है, गुरु प्रदोष व्रत है, त्रयोदशी तिथि भी है, तो आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लाएगी। होता क्या है इससे, इस व्रत को करने से क्या होता है? बहुत सारे व्रत रखते हैं, बहुत सारे नहीं व्रत रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं वो सिर्फ पूजा भक्ति ही करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें फल नहीं मिलता है, फल उन्हें भी मिलता है, लेकिन जैसे भाव से हम पूजा करते हैं उसका फल वैसे ही मिल जाता है। अब बात आती है कि इससे होता क्या क्या है। एक, दुश्मनों का खात्मा, जैसे हमने कहा कि गुरुवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत है, ऊपर से त्रयोदशी तिथि है, तो गुरु प्रदोष व्रत है ये। लेकिन एक तो आपका दुश्मनों का खात्मा तो ये करता ही करता है, दूसरा आपकी ज़िंदगी के दोष को ख़त्म करता है। अब दोष कई तरीके के होते हैं। कई बार हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी होती है, वो चीज़ें भी ख़त्म होती है। कई बार हम लोग अच्छा सोचते नहीं है, पॉजिटिव रहते ही नहीं है, गुस्से में रहते हैं, परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, तो ये भी तो दोष ही है, ये दोष भी ख़त्म होता है।
कई बार हम लोगों ने दूसरों का हक मारने का दोष होता है, वो दोष भी खत्म होता है। छोड़ना चाहते हैं कई बार कुछ लत, लेकिन लत एक ऐसी चीज़ होती है वो छूटती नहीं है आसानी से। तो दोष कई तरीके के हो सकते हैं, किसी भी तरीके के दोष को खत्म करने की तिथि होती है ये। क्लेश, कहते हैं जहाँ क्लेश होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होते हैं, वहाँ सुख कहाँ होते हैं? हमेशा सुख वहाँ होते हैं जहाँ तनाव कम होता है, जहाँ नेगेटिविटी कम होती है, जहाँ क्लेश नहीं होता। तो क्लेश आपकी जिंदगी से दूर होता है त्रयोदशी का व्रत रखने से। अब जब हम बात करते हैं इस व्रत की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि शिव पुराण में भी इस व्रत का जिक्र है। और तो और ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से आपकी एनर्जी जितनी भी होती है वो पॉजिटिव होती है। भगवान इंद्र ने भी इस व्रत को किया था और इस व्रत का पालन करके उन्होंने वृतासुर पर अपनी विजय पाई थी, यानी उस राक्षस पर भी आपने अपनी विजय पाई थी। तो ये व्रत जो है वो साधारण व्रत नहीं होता, और माघी महीना पड़ने से इस व्रत की महत्वता ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दिक्कत ये होती है कि हम जो चाहते तो हैं हमारे दुश्मन ना हो और ना हमें तंग करे, लेकिन दुश्मन है वो अपना काम कैसे छोड़ सकते हैं? वो सारा काम छोड़ करके आप ही को परेशान करने के पीछे लगे रहते हैं। तो आपको कुछ एक खास उपाय प्रदोष काल की तिथि में, यानी त्रयोदशी तिथि में ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा है, विजिबल है, आपको पता है ये मेरा दुश्मन है, मुझे तंग करता ही करता है, और कुछ होते हैं जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं, और ऐसे दुश्मनों का भी खात्मा होता है, ऐसे दुश्मन भी ढेर होते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं किसी को जो आपको बार बार तंग कर रहा है, परेशान करता है, पोक करता है बार बार, तो ऐसे दुश्मनों का भी खात्मा किया जाता है। बेल पत्र ले लीजिएगा, बेल के पत्ते, और आपने ये 21 पत्ते लेने हैं, इसकी माला बना देनी है। और माला बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि पत्तों को बीच में से नहीं सिलना है, उनकी जो टहनियाँ होती हैं उन टहनियों को बांध बांध करके आपने ये माला तैयार करनी है, और इस माला को आपने लाल रंग के कलावे से ही तैयार करना है। हर बेल पत्ते के ऊपर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आप उससे नहीं पीछा छूट रहा आपका, आपने उसका नाम लिख देना है। सारे पत्तों को आपने एक साथ जोड़ देना है, एक बंच बना देना है, और उसे आपने एक कपड़े में लपेट देना है, और वो कपड़ा होना चाहिए या तो लाल या फिर काला। त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल, और साथ के साथ आपके ये पत्ते जिसमें दुश्मन को कब्जे में बंद करके रखा है, ये ले जाइए भगवान भोलेनाथ के आगे चढ़ा दीजिए। बोलना हम तो हार गए, हम तो परेशान हो चुके हैं, अब आप ही इसका निपटारा करो, क्योंकि हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आपने कुछ गलत नहीं मांगना है, बट ये कहना है कि मेरे जीवन से ये दुश्मन को दूर करो आप। अब होता क्या है, अगर तो आप जेन्युइन हैं, आप सही हैं, आप नहीं सता रहे हैं किसी को, या फिर आप जानबूझ करके रंजिश नहीं निकालना चाह रहे हैं, या वाकई ही सामने वाले ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपके दिल के अंदर कुछ है कुंठी, तो ये कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको वाकई ही उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा सताया हुआ है, बहुत परेशान किया हुआ है, आपका जीना हराम किया हुआ है, तो उस व्यक्ति को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन को खुश करने के लिए या एक रंजिश निकालने के लिए अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि भगवान से कुछ भी नहीं छुपता। भगवान सर्वोपरि है, कण कण में है, और आपकी हर मूवमेंट को देखते हैं, तो भगवान से नहीं छुपा सकते। अगर आप सही हैं तो आपको लाभ मिलेगा, अगर आप सही नहीं हैं तो आप इस उपाय को मत कीजिए, ताकि आप अपने एटलीस्ट भगवान की नज़र में अपने कर्मा को खराब नहीं कीजिएगा। अगर आप वाकई ही परेशान हैं तो आपको समाधान
बहुत जल्दी मिल जाएगा। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचाइएगा। बहुत सारे लोगों को हो सकता है आपके इस उपाय की ज़रूरत हो। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा अपनी वीडियोस पर कि कैसे लगे आपको ये वीडियो और कैसे लगती हैं आपको मेरी वीडियो। सुबह का 6 बजे राशिफल भी होता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल की हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।